इससे पहले हमने एक वीडियोज़ बनाया था जो करीब लगभग 2 लाख लोगों ने उस वीडियोज़ को देखा। बस दुख इस बात का होता है कि जो मैं वीडियोज़ में बता देता हूँ लोग वीडियोज़ को सही से नहीं देखते हैं और वो वीडियोज़ पूरा देखने के बाद भी वो कंफ्यूज में हो जाते हैं। जबकि जो चीज़ मेरे को अधिकतर 95% जो भी मेरे पास उस वीडियो में कमेंट आए थे उसका हमने जवाब उसी वीडियो में दिया हुआ है। तो इसलिए बोलता हूँ कि वीडियोज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल सही से देखिए वीडियोज़ को। तो आपको मन में जो छोटी छोटी डाउट है ना भीडियोज़ में ही मैं क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को प्रॉपर। आज के वीडियो में मैंने फिर बताऊंगा कि आपको जमाबंदी पंजी कैसे भरना है। जो भी छूटी हुई चीज़ें हैं वो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़मीन से रिलेटेड सारा कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त मित्र अपने रिलेशन में वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी वीडियोज़ को देखकर और जमाबंदी पंजी को सही से भर सके, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जमाबंदी पंजी हमने यहाँ पर लिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। कुछ चीज़ें इसमें हमने हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। सबसे पहला बात कि आपको जमाबंदी पंजी ऐसा आपको मिला होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के केस में जमाबंदी पंजी नहीं मिला है तो वो लोग क्या करेंगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले इस वीडियो को आप भी देखिए अगर नहीं मिला है, क्योंकि ये आपके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि जमाबंदी पंजी नहीं मिला है तो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। हालांकि जो आपको नहीं मिला है फिर भी इस वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। आने वाला समय में आप ज़मीन से रिलेटेड कोई आपको डाउट होगा ना तो वो भी क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको जमाबंदी पंजी नहीं मिला है तो आगे मैं बताऊँगा कैसे आपको क्या करना है। अब बहुत सारे लोगों का केस में मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 जमाबंदी पंजी मिला है, ठीक है। तो वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या काम आने वाला है। अगर आपके पास 2 से 3 जमाबंदी पंजी मिला हुआ है तो उसका क्या आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन होगा तो आपके पास ज़्यादा खाता खतियान होगा, कुछ इसमें छूटा होगा तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि मैं किस फॉर्म में जो मेरा छूटा हुआ है खाता नंबर है वो डालूँ, यानी किस जमाबंदी पंजी में अपना छूटा हुआ खाता नंबर डालूं। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास 2 से 3 जमाबंदी पंजी है तो भी इस वीडियो को देखिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि ये जमाबंदी पंजी उन लोगों को नहीं मिलेगा जो 2017 से, यानी 2017 के बाद जो ज़मीन है उनको जमाबंदी पंजी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सही होगा, क्योंकि 2017 के बाद सारा चीज़ें डिजिटल तरीके से हो रहे थे, ठीक है। तो ये क्लियर। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके जो 2017 के बाद आपकी जमाबंदी पंजी जो कायम किया गया, हमने एक वीडियोज़ बनाया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि जमाबंदी पंजी को कैसे देखना है ऑनलाइन, ठीक है। तो उसमें अगर आपकी त्रुटि है तो आप अपना कर्मचारी से संपर्क कीजिए, जो सर्वे अमीन हैं, आपके सर्वे कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क कीजिएगा तो आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, ठीक है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपका वो भी जमाबंदी पंजी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो जो 2017 के पहले का ज़मीन है उन्हीं लोगों का जमाबंदी पंजी आएगा, साथ ही जिनका ज़मीन ऑनलाइन है उन्हीं का जमाबंदी पंजी आएगा। ये भी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं है तो छूटी हुई जमाबंदी के तहत आप अपना ज़मीन को ऑनलाइन करा सकते हैं, उस पर भी हमने वीडियोज़ बनाया है, चैनल पर जाकर देखिएगा, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरा जमाबंदी पंजी ये मेरे को मिला हुआ है, अब कैसे भरना है, ठीक है। ये जो हमने आगे का वीडियो बताया ना टॉपिक, वो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस जमाबंदी का मतलब क्या है वो समझिए। देखिए जमाबंदी का मतलब है कि आपकी ज़मीन में कोई भी त्रुटि है तो ओनली फॉर सुधार करना। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखा जिसमें गलत तरीके से इस फॉर्म जमाबंदी पंजी को भरना के लिए बताया जा रहा है कि आपका बंटवारा करना है तो यहाँ पर नाम लिख दो, अब ये हो जाएगा। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मतलब आपको बता दिया कि जमाबंदी पंजी का उद्देश्य क्या है। बस यही है उद्देश्य है कि आपकी ज़मीन में कोई भी त्रुटि है, आपके इस जमाबंदी पंजी में कोई भी त्रुटि है तो उसको सुधार कर देना, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग जमाबंदी पंजी उसके भाई लेकर रख ले रहा है, दे नहीं रहा है, तो रखने से आपका नहीं हो जाएगा ज़मीन, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को वर्तमान भाग, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखना क्या है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले अपना जिला का नाम देख लीजिएगा,
कि ये जमाबंदी पंजी में मेरा जिला का नाम सही है कि नहीं, ठीक है। अगर गलत होता है, कोई भी चीज़ें गलत होता है तो उसको आप ऐसे काटेंगे और ठीक उसके बगल में ही सही लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। और जैसे मान लीजिए कि अनुमंडल है, हमने हाइड किया हुआ, आपका अनुमंडल गलत है, ब्लॉक का नाम गलत है, तो इसको काटिएगा, ऐसे काट दीजिएगा और काट कर यहाँ पर सही नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर गलत है तो, अगर मान लीजिए कि अंचल गलत है तो काट देना है, अगर गलत नहीं है तो सेम वैसे ही आपको छोड़ देना है। यहाँ पर हल्का का नाम आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर थाना नंबर अपना चेक कर लेना है। बहुत सारे लोगों को थाना नंबर नहीं पता होगा कि थाना नंबर हम कैसे निकालें, तो उस पर भी हमने वीडियोज बनाया हुआ है कि थाना नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं। चैनल पे जाकर देखो भाई वीडियोज़, आपकी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने वीडियोज़ डाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए थाना नंबर आपको चेक करना है, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं, मौजा आपको चेक करना है कहाँ ज़मीन है। अब यहाँ पर आपका बात आता है कि जिनके नाम से खतियानी ज़मीन है, जिनके नाम से डीड है, यानी जिनके नाम से जमाबंदी चलता है, उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, उनका नाम और उनके पिताजी का नाम देखने को मिलेगा। अगर उनके नाम में कोई त्रुटि है तो फिर से मैंने क्या बोला था कि आपको ऐसे काट देना है उनका नाम और नीचे यहाँ पर उनका सही नाम लिख देना है, नीचे यहाँ तक उनके पिताजी का नाम, उनका नाम। अगर त्रुटि है तो, जैसे मान लीजिए कोई नाम है उसमें गलती है, गलत नाम चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सही नाम दे देना है, ठीक है, नीचे। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको खाता नंबर देखिए, सबसे बेहतरीन बात है, यहाँ पर आपको खाता नंबर देखिए, यहाँ पर खाता नंबर जैसे कि यहाँ पर एक 90 खाता है, ठीक है, और यहाँ पर खेसरा 116 है। बहुत सारे लोगों के केस में ये 00 है, तो क्या करना है आगे भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, ये जमाबंदी पंजी आपको, जमाबंदी संख्या ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना है। अगर आपका 2 से 3 जमाबंदी पंजी जैसा मिला हुआ है तब जाकर ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका ज़्यादा ज़मीन है तो यहाँ पर आप फंसेंगे, कैसे, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका ये जमाबंदी पंजी होगा तो आप जाहिर से है कि आप अपना ज़मीन का रसीद कटाए होंगे, आपके पास रसीद होगा, ठीक है। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो इसको आपको क्लियर करने के लिए आपको खतियान निकलवाना पड़ेगा, ताकि आप मैच कर पाइएगा कि मेरा जो इसमें चढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसा हम एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक रसीद दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको जमाबंदी पंजी देखना है, जैसे कि मान लीजिए कि 109 जमाबंदी पंजी है, तो आपको आपके पास बहुत सारा रसीद होंगे, आप अलग अलग आप रसीद कटाए होंगे ना जी, तो आपके पास जो रसीद होगा उसमें आपको 109 जमाबंदी पंजी का रसीद खोजना है, ठीक है। देखिए हमने 109 जमाबंदी पंजी का एक रसीद यहाँ पर हमने खोज दिया, ठीक है, 109 जमाबंदी पंजी का। अब देखिए 109 जमाबंदी पंजी में हमारा एक खाता नंबर है जो हमारा यही वाला है, ठीक है, और एक उसी में है सर्वे नंबर। अगर हमको सर्वे नंबर नहीं पता है तो खाता नंबर से हम सर्वे नंबर पता करेंगे अपने खतियान से, अगर आपका रसीद पर चढ़ा हुआ नहीं है तो इसलिए मैंने बोला कि आपको खतियान भी निकलवाना जरूरी है, ठीक है। और उसमें अगर मान लीजिए कि रसीद में भी बाई चांस कहीं गलत कटा है कि कितना ज़मीन है मेरा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही रसीद पर बहुत सारे ज़मीन का मतलब एक ही साथ जोड़कर काट दिया जाता है, यहाँ पर टोटल रकबा लिख दिया जाता है, लेकिन आपकी खतियान में एक एक प्लॉट बाई प्लॉट आपकी कितनी ज़मीन है वहाँ पर रकबा प्लॉट बाई प्लॉट रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको खतियान निकलवाना बिल्कुल ज़रूरी है। इस पर भी मैंने वीडियोज बनाया हुआ है कि आप ऑनलाइन भी खतियान चेक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी खतियान को निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो जाकर वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, चैनल पर मौजूद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्लियर, एक जमाबंदी संख्या के एक जमाबंदी में बहुत सारे खाते हो सकते हैं, ठीक है, और एक जमाबंदी और एक खाता में बहुत सारा प्लॉट संख्या हो सकता है। अब मान लीजिए कि हमारा ये जमाबंदी पंजी है, तो इस जमाबंदी पंजी में हमारा रसीद में एक ही खाता है, राइट, तो हमारा इस जमाबंदी पंजी में एक ही खाता का ब्यौरा इसमें देना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता कि यहाँ पर एक और खाता नंबर होता, इस रसीद में एक और खाता नंबर होता, यानी इस जमाबंदी पंजी के तहत एक और खाता नंबर होता, तो हमारा यहाँ पर एक खाता नंबर छूट गया होता इसमें, नहीं तो यहाँ पर आया होता। तो उस केस में अगर छूटा हुआ है तो नीचे आपको वही खाता नंबर लिख देना है, इसमें आपके रसीद के अनुसार ही जमाबंदी पंजी को भरना है, या खतियान के अनुसार, या खतियान में भी आपको जमाबंदी पंजी संख्या देखने को मिल जाता है, बगल में आपके नाम होता है, उसके बगल में मतलब जमाबंदी संख्या रहता है, ठीक है। तो जमाबंदी संख्या बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 2 से 3 आपको जमाबंदी पंजी मिला हुआ है तो ये आपको मिलान करके ही आपको ये भरना है, बहुत, क्योंकि आप इधर से उधर इस जमाबंदी पंजी का खाता उसमें भर देंगे, उस जमाबंदी पंजी का खाता उसमें भर देंगे, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है।
अब जैसे इसको मैं और क्लियरली समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या बोला था, जैसे एक ये रसीद देखिए, एक ये रसीद है जिसका जमाबंदी संख्या 101 है, इसका जमाबंदी संख्या 101 है और 101 जमाबंदी संख्या में 1 2 3 4 5 6 खाता है, ठीक है, 6 खाता है। तो मान लीजिए कि 101 जमाबंदी पंजी का मेरे को एक जमाबंदी पंजी मिला रहता है, यहाँ पर ऐसा ही एग्जाम्पल के लिए मिला रहता, तो 101 जमाबंदी पंजी का अगर मान लीजिए कि 2 खाता यहाँ पर दिखा रहा है और बाकी खाता नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको खाता नंबर डाल देना है, उसके बगल में खेसरा नंबर डाल देना है, अपने रसीद से देखकर और अपने खतियान से मैच करा के। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब जो जमाबंदी पंजी का रसीद आपके पास कटा हुआ है, जमाबंदी पंजी से मैच कराकर ही आप अपना जमाबंदी पंजी संख्या से मैच कराकर ही आपको जमाबंदी पंजी भरना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा, आप लोग क्लियर समझिए। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारा जमाबंदी पंजी मिला है और आपके पास 2-3 रसीद अपने कटाया हुआ है, अलग अलग जमाबंदी पंजी का रसीद है, और क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा कुछ जमीन यहाँ पर छूटा हुआ है, जमाबंदी पंजी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस दूसरा जमाबंदी पंजी का खाता नंबर इसमें आप डाल देंगे, इस जमाबंदी, तो आपको रिजेक्ट ही होना है। तो इसलिए मैंने क्लियर किया आप लोगों को कि जिस जमाबंदी पंजी में जो खाता नंबर है अगर उस जमाबंदी पंजी में छूटा हुआ है तो आपको यहाँ पर छूटी हुई जमाबंदी पंजी में दर्शाना है। अब किसी का यहाँ पर खाता नंबर 0 है तो आपको खतियान जमाबंदी पंजी से आपको खतियान खोलना है, या नाम से आपको खतियान खोलना है, या प्लॉट नंबर से आप अपना खाता खोजवा लीजिएगा खतियान से। बहुत सारा तरीका है, ठीक है, खोजने का, ठीक है, या नाम से भी आप बचवा सकते हैं और रकबा से भी देख सकते हैं, हालांकि आप रसीद भी कटाए होंगे उससे भी आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर खाता नंबर 0 है तो आपको खाता नंबर चढ़ा देना है वेरीफाई करके कि मेरा ये इसी जमीन का ये है। आप रकबा से भी वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर आपका मान लीजिए खाता नंबर है और खेसरा प्लॉट नंबर आपका 0 दिखाई दे रहा है, तो जो आपका सही है प्लॉट नंबर वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कि 90 खाता में ही मेरा एक और प्लॉट है जो मेरा छूटा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे चढ़ा देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि रसीद में उसी जमाबंदी पंजी का संख्या का आपका वो खाता नंबर होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर प्लॉट नंबर और खाता नंबर चढ़ाना है। अगर नीचे अगर कोई छूटा हुआ रखा तो यहाँ पर डैश 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 कर करके आप अपना प्लॉट नंबर लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी का रकबा यहाँ पर 0 है, तो आपका खतियान में कितना रकबा है उस जमीन का, उस प्लॉट नंबर का कितना रकबा है, यहाँ पर आप लोगों को उसको सही से लिख देना है। अब यहाँ पर रकबा डिसमिल में लिखना है, तो हमने एक वीडियोज बनाया हुआ है कि आप लोग डिसमिल में कैसे मतलब रकबा बना सकते हैं, हमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता भी देता हूँ कि यहाँ पर आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं यूट्यूब सर्च करके दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाते चलूँ ताकि यहाँ पर TechX2M, ठीक है, हमने यहाँ पर सर्च किया TechX2M तो चैनल आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप वीडियो वाले सेक्शन में आ जाएंगे, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में आ जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था कि हमने एक वीडियोज बनाया हुआ है जिसमें आप अपने ये वाला वीडियो है, कहाँ है ये वाला, कि आप अपना डिसमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जमाबंदी पंजी से ही ये आपको भरना है फॉर्म को। अगर आपका रकबा गलत है, यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है, तो आप अपने खतियान के अनुसार रकबा यहाँ पे भर देना है, या आपके पास रसीद कटा होगा अलग अलग ज़मीन का, तो आप यहाँ पर रकबा भर देना है। लेकिन आपको बेटर बोलूँगा कि आप खतियान से ही भरिएगा, खतियान से बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है, आप डिसमिल में कन्वर्ट करके। ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए उसका चौहद्दी देना है उस जमीन का, तो चौहद्दी कब देंगे, चौहद्दी तब देंगे जैसे मान लीजिए कि जब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए जमीन बाबा दादा के नाम से है और आप जमीन का अभी बंटवारा करके आप रोप रहे होंगे, तो उसका तो मान लीजिए जैसे कि ये एक प्लॉट हो गया ये वाला, तो ये टोटल प्लॉट हुआ जो हमारे दादा परदादा के नाम से है, ठीक है। तो इसका चौहद्दी कुछ उस टाइम का अलग होगा, लेकिन आप क्या किए कि आप 2-3 भाई है तो आप बांट कर रोप रहे हैं, तो उसमें चौहद्दी अलग अलग हो जाता है। तो इस केस में अगर आप बांट कर रोप रहे हैं तो चौहद्दी देने की शायद से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है महासर्वे का अभियान कि मृत लोगों के नाम पे ज़मीन छोड़ना नहीं है, ठीक है। यानी अब आपको अपने नाम पे करा लेना है। तो जब आप अपने नाम कराएंगे तो उत्तराधिकारी या बंटवारा उत्तराधिकारी जब आप फॉर्म भरेंगे
अपने नाम कराने के लिए, उस पर भी हमने वीडियोज़ बनाया कि आप अपने नाम पे कैसे करा सकते हैं। तो उसमें तो आप चौहदी दर्शाएंगे ही, अपना चौहदी दर्शाएंगे, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा दादा परदादा के ही नाम पे ज़मीन छूट जाए, छोड़ देना है, तो आप टोटली ज़मीन का चौहदी यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। पूरा पर जितना भी आपका बड़ा ज़मीन है भाई दोनों लोगों का मिलाकर, और उसका आप यहाँ पर चौहदी दे सकते हैं। बाकी कोई खाता संख्या छूटा है तो यहाँ पर खाता नंबर अगर कोई छूटा है, इस जमाबंदी संख्या के तहत कोई खाता छूटा है तो यहाँ पर चढ़ाना है। और आपके पास दूसरा जमाबंदी पंजी है और उस जमाबंदी पंजी संख्या के तहत कोई खाता छूटा है तो आपको चढ़ाना है, नहीं छूटा है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब मान लीजिए जिसका सब कुछ यहाँ पर सही है वो क्या करेंगे, तो वो सेम ऐसे ही फॉर्म को छोड़ देंगे, यानी उनको जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके साथ आप लोगों को देना क्या है। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास लगान का रसीद है तो रसीद का आपको कॉपी लगाना है, खतियान भी है तो खतियान का भी आप लोगों को कॉपी लगा देना है, ठीक है। केवाला है, डीड है, आपको पास जो भी है, यानी जो आपके पास है सबका यहाँ पे कॉपी लगा देना है, खतियान का भी कॉपी लगा देना है, रसीद का भी कॉपी लगा देना है, इससे आपको ज़्यादा बेटर होगा। अब इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसके साथ आपको शपथ पत्र, कहीं कहीं ये शपथ पत्र आपको लिए जा रहे हैं और कहीं कहीं ये शपथ पत्र इस जमाबंदी पंजी के मैटर में नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको शपथ पत्र अगर आपके वहाँ पे ले जाए, हालांकि ये फॉर्म हम टेलीग्राम में डाल देंगे कि शपथ पत्र आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो ये अप्लाई कर रहा है, कोई भी घर में फैमिली में कोई भी ये कर सकता है, उनका उत्तराधिकारी, उनका बेटा, उनका नाती पोता जो भी हो ये कर रहा है, वो यहाँ पे शपथ पत्र को फिल करेंगे। सबसे पहले वो अपना नाम लिखेंगे, अपना पिता का नाम लिखेंगे, औरत है तो पति का नाम लिखेंगी। यहाँ पर आपको मौजा देना है, अपना घर का मौजा देना है, जहाँ आप रहते हैं उसका, ठीक है। यहाँ पर जहाँ रहते हैं आप थाना नंबर देना है, यहाँ पर आप जिस गांव में रहते हैं उसका हल्का नंबर देना है, यानी हल्का पंचायत का नाम देना है, यहाँ पर अंचल यानी आप ब्लॉक का नाम देना है, यहाँ पर जिला का नाम देना है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद जो देना है, जहाँ जमीन है उसका ब्यौरा देना है, यानी जिस जिला में आपका ज़मीन है वो सेम है आपका जिला तो सेम डालिए ना, तो दूसरा जिला में है तो दूसरा जिला का, यानी ज़मीन का ब्यौरा उसके नीचे देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यानी ज़मीन जहाँ पर है उस देना है, यहाँ पर अंचल जहाँ है वो देना है, यहाँ पर हल्का नंबर वही पंचायत का नाम, यानी जिस पंचायत में उनका ज़मीन है, मौजा जिस मौजा में है, जिस थाना नंबर में है वो देना है। यहाँ पर आपको पृष्ठ संख्या या जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पर दर्शाना है। जैसे यहाँ पर आपका मान लीजिए कि जमाबंदी पंजी है तो यहाँ पर जमाबंदी संख्या ये आपको हो गया है, तो यहाँ पर आपको दर्शाना है। बस ओनली फॉर एक जमाबंदी पंजी दर्शा देंगे तो पृष्ठ संख्या और ये जो इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, ओनली जमाबंदी पंजी आपको दर्शा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, यहाँ पर हस्ताक्षर लिखिएगा, उसके नीचे आपको साइन कर देना है और साइन करके उसके साथ सारा अटैचमेंट करके इस फॉर्म को आप अपना शिविर में ले जाकर जमा कर सकते हैं, या जहाँ पर आपका सर्वे कर्मचारी आते हैं वहाँ पर आप लोग जाकर इसे जमा कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मेरे को जमाबंदी पंजी मिला ही नहीं है तो मैं आपको क्या करूं। तो देखिए, अगर आपका जमाबंदी पंजी नहीं मिला है, अगर जमाबंदी पंजी आपको नहीं मिला है तो सेम आप लोग ऐसा समझिए, पहले तो आप चेक करा लीजिएगा, पहले आप अपना ज़मीन को ऑनलाइन चेक कीजिए कि आपका ज़मीन ऑनलाइन है कि नहीं। अगर ऑनलाइन नहीं है और 2017 के पहले का ज़मीन है तो समझिए कि आपका ज़मीन ऑनलाइन है ही नहीं। तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपको छुट्टी हुई जमाबंदी पंजी के तहत आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन करने के लिए ज़मीन को, ठीक है। जब आपकी ऑनलाइन ज़मीन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब ऑनलाइन होगा तो सुधार करके ही ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आप अपना ज़मीन को सबसे पहले ऑनलाइन कराइए। तो उस पर भी हमने एक वीडियोज बनाया हुआ है कि छुट्टी हुई जमाबंदी पंजी को कैसे भरे। देखिए, ये वाला वीडियो आप लोग जाकर देखेंगे ना, ठीक है, ये वाला वीडियो छुट्टी हुई जमाबंदी पंजी मतलब कैसे भरे, फॉर्म कैसे भरे। तो इसमें हमने जो जानकारी दिया है, आपका कोई भी ज़मीन छूटा हुआ है तो उसको सबसे पहले ऑनलाइन कराएंगे, उसी को जमाबंदी पंजी नहीं मिलेगा जिसका ज़मीन ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर देखिए। आशा करता हूँ ये फॉर्म आप लोगों को भरना समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से भर लेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जमाबंदी का खेल है, तो आप लोग वीडियोज़ को बार बार रिपीट करके देखिएगा, आप सही से समझ पाइएगा जमाबंदी संख्या क्या है, ठीक है। जमाबंदी संख्या के अनुसार ही फॉर्म को भरना है। बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं इस चीज़ को, इसमें रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा आपका चांस रहेगा अगर आप किसी दूसरे जमाबंदी संख्या का खाता नंबर इसमें चढ़ा देंगे तो, ठीक है। बाई चांस अगर आपका ज़मीन कोई छूटा हुआ है तो आप इसमें चढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी हमने प्रॉपर समझाने का कोशिश किया है और प्रॉपर क्लियर किया है। तो वीडियो में आपको कहीं से भी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त मित्र में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। आने वाला आपको अपडेट मैं आपको इस चैनल पे दूंगा, ठीक है। आपके फिर भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उस पर जरूर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।